इस वक्त मैं आपको बताऊंगी बलूचिस्तान के कुछ नौजवानों के बारे में जो कि इल्म की शमा को रोशन करने के मिशन पर हैं और इल्म को फैलाने के लिए वो जो कर रहे हैं। उन्होंने एक क्लब बनाया है बुक रीडिंग के हवाले से, और ये बड़ा ज़बरदस्त क्लब है जिस पे लोग आएंगे और आकर अपना ये शौक़ है किताबों से मोहब्बत का, उसमें जनाब उनको पूरा मौका मिलेगा। आक़ा दो जहाँ रहमतुल्लिल आलमीन वजाए तख्लीक़ कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, पकड़ के रखना, जन्नत ज़रूर मिलेगी। एक कुरान पाक, दूसरा मेरे अहले बैत, उनका ख़ानदान। तो यकीनन जो पहली किताब सबसे ज़रूरी है हर मुसलमान के लिए कि वो उससे बेतहाशा प्यार करे, वो कुरान पाक है। जैसे जैसे दुनिया में कुरान पाक का प्यार कम होता गया, किताबों से भी लोग दूर होते गए। सैडली दूसरी किताबें आ गई। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सैरिश, हिस्ट्री हैज़ बीन रिटन बाय द विक्टोरियस। जो जंग जीता उसने तारीख लिखी और तारीख में अपने आप को हीरो दिखाया। इसलिए यह भी बहुत ज़रूरी होता है किताब उठाते हुए कि बंदा सोचे समझे और फिर उसको पढ़े, उसका बैकग्राउंड देखे, किस साल में आई है, किसने लिखी है, उसका बैकग्राउंड क्या था। तो रिसर्च करना, किताब चूज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आपको मिसगाइड करने के लिए बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। बिल्कुल आप तला ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो ये ज़ौक़ रखते हैं, ये शौक़ रखते हैं, यकीनन वो ये रिसर्च भी करते होंगे और ऑथराइज्ड जो है जिसने भी मुसन्निफ ने लिखी है उसका पता करने के बाद ही पढ़ते होंगे। जाहिर है फिर इंसान सुनता भी है। क्योंकि सैडली ऐसी स्टोरी भी सैरिश मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी कि पाकिस्तान में ऐसे कुरान पाक भी प्रिंट होते हैं जो बिना प्रूफ हुए, बिना वेरीफाई हुए डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाते हैं, जो दुनिया में बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अनीसुर रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरियाब ये रीडर्स क्लब है जो कि इन्होंने बनाया है जहां से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। अनीस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा कि आपको कैसे ख्याल आया ये क्लब बनाने का और आपकी सर्विसेज क्या है, क्या लोगों को आप प्रोवाइड कर रहे हैं किताबों के साथ साथ? गरम चाय की प्याली। जी सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। असल में ख्याल हमें ऐसे आया कि जो हमारे ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और जो पेश किया जाता है वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं। असल में कहा यह जाता है और माना यह जाता है कि बलूचिस्तान के लोग पढ़ते नहीं हैं, पढ़ नहीं सकते हैं या किताबों से शगफ़ नहीं रखते, इल्म हासिल करते हैं या वो नहीं करते हैं, ये अक्सर कहा जाता है। तो हमने देखा कि हम खुद किताबें पढ़ते हैं, शौक़ रखते हैं और हमारे जो दोस्त हैं वो भी रखते हैं जो तालिब इल्म हैं। इसके अलावा जो दुकानदार हैं यहाँ पर, जो गैराज में काम करने वाले हैं, जो होटल्स में काम करने वाले बच्चे हैं, बड़े हैं, वो भी किताब पढ़ना चाहते हैं। तो हमने सोचा एक ऐसा मुनफरिद लाइब्रेरी कायम किया जाए कि ऐसे लोगों तक हम किताब खुद पहुँचा दें उन तक, ताकि उन्हें कोई मुश्किल ना हो और वो किताब पढ़ सकें। नहीं तो अनीस मुझे ये बताएगा कि ये क्लब आपने बनाया है, इसकी मेंबरशिप है, लोग किस तरह से यहाँ पे खुद को रजिस्टर करवाते हैं? यहाँ ये बिल्कुल ओपन है सबके लिए, कोई भी आए, बुक्स अवेलेबल हैं, बैठ के पढ़े, अपना शौक़ पूरा करे, चला जाए। कैसे कर रहे हैं आप? जी असल में तरीक़ेकार ये होता है कि हमारा एक फ़ेसबुक पेज भी है और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है रीडर्स क्लब सरियाब के नाम से। तो वहाँ पर हम जो पिक्चर है, किताब का पिक्चर है, वो हम अपलोड करते हैं। वो हमारे नंबर्स भी दिए गए हैं। तो जिसे जो बुक पसंद आ जाता है वो हमें कांटेक्ट करता है और फिर ये किताब हम उसके घर तक पहुंचा देते हैं। अच्छा। या अगर कोई दुकानदार है तो हम उस दुकानदार तक पहुंचा देते हैं। एक मैक्सिमम टाइम देते हैं उसे, वो पढ़ लेता है और फिर हम अनीस एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि लोग जब से स्क्रीनों के जाल में फंसे हैं तब से हार्ड कॉपी से दूर हो गए हैं। जबकि मैं हमेशा ये फोर्स करता हूँ कि जो हार्ड कॉपी का मज़ा है वो स्क्रीन का नहीं है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, मैं ख़ुद जब किताबें पढ़ता हूँ, मैंने PDF में भी पढ़ी है, हार्ड में भी। हार्ड का जो मज़ा है, जो अच्छा लगता है इंसान को बहुत ज़्यादा हार्ड में किताबें पढ़ना। तो मुझे ये बताइएगा अनीस, ये सफ़र इतना आसान नहीं है, लोगों को ये सहूलत इस महंगाई के दौर में प्रोवाइड करना कि आप घर तक किताब पहुँचा के आते हैं। ज़ाहिर है एक्सपेंस होता होगा, पेट्रोल लगता होगा, वक्त लगता होगा, तो कैसे मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल मुश्किल तो होता है, लेकिन जब एक जुनून होता है, एक शौक़ होता है, सर्व करने का शौक़ होता है समाज में, तो वो इंसान कहीं तो से डोनेशंस लेते हैं आप? मेरा पूछने का मकसद ये है। जी जी डोनेशंस हम बिल्कुल लेते हैं, लेकिन अब तक हमें बुक्स की डोनेशंस हुई हैं और मज़ीद हमें डोनेशंस की ज़रूरत भी है। और हम चाहते हैं कि हमारा एक ऑफिस हो मेन रोड पर, जो कि अभी तक नहीं है। हमारी किताबें एक दोस्त के मेहमान खाने में रखी हुई हैं फ़िलहाल। तो आपने कोई एफिलिएशन करने की कोशिश नहीं की? कोयटा में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ हैं,
इतने सारी सरकारी मकामात है, कहीं जाके आप एफिलिएशन करते, कोई पार्टनरशिप करते कि जी हम यहाँ पे अपना क्लब खोलना चाहते हैं, वहाँ पे वेलकम नहीं किया जाता क्या? जी एक्चुअली ऐसा है कि जो हमारा रीडर्स क्लब है ये एक बहुत ही मुनफरद किस्म का लाइब्रेरी है, जो कि बाकी लाइब्रेरी होते हैं वहाँ पर तो इंसान को जाना होता है और वहाँ मेंबरशिप करनी होती है, फ़ीस देना होता है। अच्छा, रीडर्स क्लब सरियाब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इट्स टोटली फ्री ऑफ कास्ट, कोई फ़ीस नहीं है, कोई झंझट नहीं है, किताब लें फ्री, पढ़ लें और फिर रिटर्न लोग वापस भी करते हैं या फिर वापस नहीं मिलती? अक्सर ऐसा भी होता है कि भाई बस आ गई अब वापस छोड़ो, कर देंगे जब करनी होगी। कोयटा वाले हैं वो जरूर वापस करेंगे मेरे ख्याल। ये बताएंगे ना? बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि हम रीडर्स को एक मर्तबा कहते हैं कि किताब रिटर्न कर लें, वो नहीं करता है, दूसरी मर्तबा कहते हैं, फिर तीसरी मर्तबा तो वो खामखा रिटर्न कर देता है। अच्छा चलिए, खैर आखिरी सवाल है, फिर आपको मल्ला हाफिज कहेंगे। मुझे बस ये बता दीजिएगा ये सरियाब के बाद खारान रीडर्स क्लब भी आ रहा है, क्या इरादे हैं, आपने क्या प्लान्स बनाए हुए हैं? जी हम दोस्तों ने सोचा ये है कि जो हमने रीडर्स क्लब खारान ब्रांच बनाया हुआ है वहाँ के भी बहुत सिंसियर हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी बलूचिस्तान में जितने हमारे ज़िले हैं वहाँ पर भी हम काम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, तो हमें बुक्स की डोनेशन जितनी मिल सकती है उतनी अच्छी बात है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया अनीसुर रहमान, आप ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इल्म रोशनी को फैला रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए शुएब अहमद शेख की जबानी से। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।